लोग जानते ही होंगे, मैं राकेश कुमार। जब सुबह सुबह क्लास में आए तो किसी बच्चे का बर्थडे था, जो काफ़ी सारा चॉकलेट लेके आए थे मेरे लिए। देख सकते हैं आप लोग, और इतना चॉकलेट तो हम खा नहीं सकते हैं, तो सोचे कि क्यों नहीं बच्चों लोगों में बांट दिया जाए। लेकिन ज़्यादा चॉकलेट नहीं है मेरे पास आज, तो सब बच्चे को ये चॉकलेट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने कुछ सोचा है कि इन लोगों का मैथ में कुछ सब्जेक्ट ख़त्म हो चुका है, कुछ टॉपिक ख़त्म हो चुका है, साइंस में भी कुछ टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ से जो जो बच्चे चॉकलेट खाने में इंटरेस्टेड होंगे उनसे 5-5 सवाल किया जाएगा, और जो बच्चे 5 सवाल का जवाब सही देगा उन्हें ये चॉकलेट दिया जाएगा। और सबसे फर्स्ट राउंड में जो बच्चे पूरा सही जवाब दे देगा उसे फर्स्ट राउंड में ये चॉकलेट मिलने वाले हैं। बाकी जो आएगा उसे स्नेकर मिलने वाले हैं। तो रेडी आप लोग सवाल का जवाब देने के लिए? कौन कौन बच्चे चॉकलेट खाने के लिए इंटरेस्टेड है? जो बच्चे चॉकलेट में इंटरेस्ट रखते हैं उसे 5 सवालों का जवाब देना होगा, और जो बच्चे 5 सवाल का जवाब सही देगा उन्हें चॉकलेट गिफ्ट दिया जाएगा। तो देखते हैं इतने बच्चों में से कौन कौन बच्चे चॉकलेट के लिए तैयार है। जो बच्चे सवाल देने के लिए तैयार है अपना हाथ उठाइएगा। अपना हाथ में कौन कौन बच्चे 5 सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए। देखते इतने बच्चों में से कौन कौन तैयारी करके आते हैं। बस इतने सारे क्लास में से कुछ बच्चे ही सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। कुछ लड़का का भी हिस्सा है, कुछ लड़की का भी हिस्से में से है। तो फर्स्ट राउंड किधर से किया जाए, लड़का तरफ से या लड़की तरफ से? देखिए लड़की बोल रहा है कि लड़का तरफ से शुरू कीजिए, लड़का बोला लड़की तरफ से शुरू कीजिए। कहाँ से किया जाए? जो फर्स्ट राउंड में खाए उनको से डेयरी मिल्क का एक चॉकलेट मिलने वाला है, इसलिए सोच लो लड़का पहले जवाब देगा या लड़की? चलो मेरे हिसाब से वैसे तो कहा जाता है कि लड़की किसी लड़के से कम नहीं है, तो लड़की से ही शुरुआत किया जाए। तो आइए खड़ा जाओ, आज तो तुम्हारे से ही शुरुआत किया जाए। 5 सवाल चॉकलेट के लिए तैयार हो ना? कितने सवाल आपसे किया जाएगा? यदि आप 5 सवाल का सही जवाब देते हैं तो आप एक चॉकलेट दिया जाएगा। चलिए बताइए, sin 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। एक सवाल का सही जवाब मिला है। दूसरा सवाल है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? चलिए 2 सवाल का सही जवाब। अब आपका 3 सवाल बचा है। डर लग रहा है? डरना नहीं है। तीसरा सवाल है जो साइंस से हम कर रहे हैं, प्रकाश गमन करती है। वाह, बिल्कुल सही जवाब। चौथा सवाल, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक। फटाफट जवाब दे रहा है, लगता है मेरे हाथों से चॉकलेट जाने वाले हैं। इस राउंड का 5 सवाल में से 4 सवालों का जवाब दे चुके हैं ये बुआ। अब आखिरी सवाल है, यदि सवाल का जवाब ये देते हैं तो ये चॉकलेट इसे दे दिया जाएगा। तो तैयार है आखिरी सवाल के लिए? यदि सही जवाब देता आप लोग ताली बजा दीजिएगा। तो आखिरी सवाल कहाँ से देना चाहिए, साइंस से या मैथ से? मैथ से। तो मैथ में तो ज़्यादा टॉपिक नहीं खत्म है, इसलिए चूज कर लिए। तो मैथ से ये आखिरी सवाल है कि बताइए sin π/4 का मान कितना होता है? अच्छा सोच लीजिए 2 सेकेंड। sin π/4 का मान कितना होता है? √3/2। तो देख सकते हैं थोड़ा टॉपिक हाई कर दिए। तो बच्चे तो 4 सवाल का जवाब एकदम बिल्कुल सही दिया था, लेकिन sin π/4 का मान सही नहीं बता पाया। तो आखिरी राउंड में मिस कर गई है, तो इसे तो ये चॉकलेट नहीं मिलेगा। एक स्नेकर फिर भी देते क्योंकि 4 सवाल के बच्चों ने सवाल का जवाब सही दिया था। तो आपके लिए एक स्नेकर बनता है। बच्चे बहुत अच्छी है।